आज हम लोग आए हुए हैं कामापर क्षेत्र में और यहाँ पर बिमल बिहारी मंदिर में हम आए हैं। और ये देखिए कितना ही अच्छा अद्भुत दरबार है बिमल बिहारी सरकार का। और इसकी विशेषताएं महाराज जी हमको बताएं। महाराज बताएं बिमल बिहारी मंदिर यहाँ कैसे प्रतिष्ठित हुआ है और इसकी क्या। लाल की जय। देखो ये आदि वृंदावन है। 12 वनों में ये काम वन है, पंचम वन श्रेष्ठ वन है। यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप जो ये दर्शन कर रहे हो ये विमल बिहारी जी का मंदिर है। ये विमल कुंड पर स्थित है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर राजा विमल हैं। ये एक सिंधु देश चंपक नगरी के राजा हुए थे विमल, जिनका 16,100 लड़कियां थी, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। ये वही लड़कियां थीं जिनको नरकासुर नाम का राक्षस ले गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राक्षस का वध किया है और उन सारी कन्याओं को उनके कैद से छुड़ाया है। तो वो कन्याएं कहने लगे कि अब हमसे विवाह कौन करेगा, कौन हमको अपनाएगा। तो राजा विमल ने उस सारी कन्याओं को भगवान कृष्ण के अर्पण कर दिया है। जो राइट हैंड साइड है ये भगवान कृष्ण है और लेफ्ट हैंड साइड राजा विमल है। जो राजा विमल थे उनके पास जो भी था, हाथी घोड़ा सेना जो भी सर्वस्व था उनके, उन्होंने सब भगवान कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना सारूप्य मुक्ति का वर दिया है। तो जैसे भगवान कृष्ण है राइट हैंड साइड में, ऐसे ही राजा विमल है। कृष्ण भगवान ने अपना जैसा बना दिया है राजा विमल को और गोलोक धाम पहुंचा दिया है। और बीच में है विमला देवी, 16,000 में सबसे बड़ी लड़की थी विमला। और ये जो विमल कुंड का आपने दर्शन किया है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है। 3 महाराज किए भगवान ने। जो पहला महाराज हुआ है वो कामवन में हुआ है, इसी जगह पर विमल कुंड पर। दूसरा वृंदावन में और तीसरा द्वारका में। तो महाराज में जो गोपिकाएं थी वो इतनी प्रेम में आनंदित हुई, उनको इतना आनंद आया कि उनकी जो प्रेम के अश्रु जल आने लगे, उससे ये विमल कुंड बना है। ये जो राजा विमल थे उनके नाम पर ही ये विमल कुंड का नाम पड़ा है। और जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हुए बद्रीनाथ, उन्होंने इस विमल कुंड का जीर्णोद्धार कराया है और बनवाया है। एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण के माता पिता ने मन्नती मांगी थी कि हमारे जब पुत्र हो जाएगा तो हम चारों धाम 84 तीर्थों की यात्रा करेंगे। जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है तो उन्होंने अपने भगवान से कृष्ण से कहा है कि लाला हमको 84 तीर्थों की यात्रा और करा दे। तो भगवान ने कहा कि मैं 84 तीर्थों को ही कामवन में बुला देता हूँ। जो भादों की 2 जाती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन 84 तीर्थ चारों धाम यहाँ पर आए हैं विमल कुंड पर। एक पुष्कर राज नहीं आए, तो भगवान ने तीर्थ राज को ही पुष्कर राज की उपाधि दे दी है विमल कुंड को। आप पुष्कर राज में 7 बार और विमल कुंड में 1 बार स्नान करोगे तो बराबर फल मिलता है। ये आदि वृंदावन है। ऐसा माना जाता है कि कामवन आए थे काम बन जाते हैं। आप जो भी मन में अभिलाषा लेके आए हो वो कामवन आने से पूर्ण हो जाती है। और विमल कुंड और विमल बिहारी के दर्शन करने मात्र से मेरू पर्वत के समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। बोलो विमल बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो देखिए महाराज जी ने बिमल बिहारी के बारे में कितने ही विस्तार पूर्वक हमको बताया है और बहुत ही सुंदर ये और बहुत ही मनोरम झांकी है राधा कृष्ण दोनों लोगों को जोड़ जोड़ी बहुत अच्छी है। बिमल बिहारी बिहारी जी की बहुत ही अनुपम छवि और अपने में अलग एक छटा बिखेरती छवि है। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी हमारे और हमारी करुणामयी राधे रानी। और ये देखिए ये मीरा जी है और गिरधर गोपाल। ये देखिए यहाँ पर गिरधर गोपाल जी है और मीरा जी बैठी हुई हैं। मीरा जी से जब कहा गया कि आपको क्या चाहिए तो इन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ठाकुर जी चाहिए। उन्होंने कहा हमको आपकी ज़रूरत है। उन्होंने सीधे ठाकुर जी को ही मांग लिया और इनका सामने प्रसानिध्य को प्राप्त किया है। बोले मीराबाई की जय, बोले ठाकुर जी महाराज की जय, बोले विमल कुंड महाराज की जय।